एक मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुम्। ओम प्रहलाद उद्धारणे बलितारणे ध्रुवादि दर्शन दायिने भक्त प्रतिपालके विष्णु दुष्ट संहार कारणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरु। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और आज ये होली का जो दिन है, तो होली के दिन अपन गीता का ही श्लोक ले रहे हैं। श्लोक है नंबर 14 और इस श्लोक में है कि ततः श्वेतैर्हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रधुमतो। ततः श्वेते हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवा च एव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। मतलब यह कहने का यह है कि इसके बाद में सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। देखने में तो ये बिल्कुल साधारण अर्थ मालूम होता है इसका, लेकिन अगर अपन ध्यान पूर्वक इसके अर्थ की गहराई में जाएं तो ये बड़ा दिव्य श्लोक है। कैसे है कि जो अर्जुन का रथ है उसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं। काले घोड़े नहीं है, लाल घोड़े नहीं है, पीले घोड़े नहीं है, कोई और दूसरे रंग के घोड़े नहीं है, सफेद घोड़े। और सफेद घोड़े का मतलब क्या हुआ? आपको सब अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे शरीर रूपी रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े होते हैं, मन रूपी लगाम होती है, बुद्धि रूपी सारथी होता है, चित्त रूपी जो है उसके पहिए होते हैं, और आत्मा रूपी उसमें हमारा रथी होता है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो सफेद घोड़े से मतलब यह है कि एक शुद्ध जीवन का प्रतीक है। प्योर लाइफ, प्योरिटी ऑफ लाइफ। जीवन में प्योरिटी होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, उसका ये प्रतीक है। और अगर ऐसा रथ जो जगत की कालिमा से मुक्त है, जगत की जो कालिमा है, जगत का जो कलासपन है उससे मुक्त है, व्यक्ति का हृदय शुद्ध है, सरस है, निष्कपट है, तब वहां पर सद्गुरु विराजते हैं। अगर मन में कपट हो, अगर मन में कुटिलता हो, तो वहां पर सद्गुरु का प्रवेश नहीं होता और सद्गुरु उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते। क्यों कहा रामायण में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन ही पसंद आता है, उनको कपट और छल छिद्र कभी नहीं भाते हैं। और जो कृष्ण के रूप में भगवान है और उनके साथ में जो शंख हैं वो इस लोक के शंख नहीं, अलौकिक है। अलौकिक का मतलब होता है पारलौकिक, इस लोक के पृथ्वी स्वर्ग इसके नहीं है वो शंख, पाताल इसके नहीं है, पारलौकिक है, सारे लोकों से अलग है। तो अब यहाँ एक बात अपने सामने आती है, बात उठती है यहाँ पर। पहली बात तो ये उठती है कि जहाँ कालिमा है, कालिक है, छल है, कपट है, दंभ है, पाखंड है ना,
और इस प्रकार के जो मन के जो है दुर्गुण हैं, यहाँ पर रजोगुण है, तमोगुण है, वहां पर सदगुरु विराजते नहीं। कोई अगर ऐसा तमोगुणी, रजोगुणी ऐसा कोई व्यक्ति अगर सदगुरु का शिष्य बन भी जाता है तो वो वहां से थोड़े दिनों बाद भाग जाता है। उसकी श्रद्धा पक्की होती नहीं, वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं, है ना, वो वहां ठहर नहीं सकता। तो वहां तो कौन ठहरेगा? ऐसे जहां कालीमा है, दम्भ है, जहां पर छल है, कपट है, वहां कौन ठहरेगा? वहां अहंकार रूपी प्रेत ठहरेगा, वहां पर अज्ञान रूपी पिशाच ठहरेगा, जो बार बार पीस पीस के आपको खा रहा है ना। अगर आपको अपने अंदर सदगुरु को बिठाना है, अगर आपको अंदर अपने सदगुरु को विराजमान करना है, तो आप अपने जीवन में कैसे भी करके सरलता लाओ, निष्कपटता लाओ, निश्चलता लाओ, पवित्रता लाओ, शुचिता लाओ। आपको सत्वगुण का संचार करना ही पड़ेगा। तभी कृष्ण के रूप में सदगुरु आप अर्जुन बन जाओ और आपके शरीर रूपी उस रथ पर बैठ जाएंगे। लेकिन डरो मत। कई बार हम ऐसा होता है कि सदगुरु से डरने लग जाते हैं, जो उद्धार करने वाला है, जो मुक्त करने वाला है, जो तुम्हारे जीवन जन्म मरण से छुड़ाने वाला है, और संसार के राक्षसों से प्रेम करने लग जाते हैं। तो जो सदगुरु बैठे हैं उनके जो शंख हैं वो कैसे हैं? दिव्य हैं। उनके शंख कैसे हैं? दिव्य हैं, मतलब बड़े, उनके शंख जो हैं बड़े स्पिरिचुअल है, उनके शंख बड़े आध्यात्मिक है, पारलौकिक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब सदगुरु बोलते हैं तो आप जैसे नहीं बोलते। सदगुरु के जो शब्द होते हैं, उनकी जो वाणी होती है, वो आप लोगों जैसी वाणी नहीं होती। उनकी वाणी दिव्य होती है, उनकी वाणी एकदम पवित्र होती है, उनकी वाणी परमात्मा के यहां से आती है, उनकी वाणी गंदा नाला नहीं होती, उनकी वाणी पवित्र गंगा होती है। कौन सी गंगा? जो गौमुख से निकलकर गंगोत्री तक आ रही है, इतनी पवित्र गंगा होती है। और वो सदगुरु जब बोलते हैं तो संसार की शंकाओं का एकदम सुपड़ा साफ उड़ा देते हैं, शंकाओं के बादलों को फाड़ देते हैं, आनंद की वर्षा कर देते हैं। और सतगुरु का जो शंख है वो शंकाओं को मिटा देता है। शंख का मतलब ये शंकाओं को मिटा देना। सतगुरु का जो शंख है वो अलौकिक है, अहम ब्रह्मास्मि का शंख है, तत्वमसि का शंख है, सोहम का शंख है, शिवोहम का शंख है ना। तो सतगुरु कैसे हैं? अनश्वर हैं, निरंतर हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। और उनके शब्द भी अनश्वर हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। अगर कोई योगी, कोई ध्यानी, कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर आंख बंद करके और उस अवस्था में आ जाए, जैसे हम सीडी चलाते हैं, जैसे हम टेप चलाते हैं, कैसेट चलाते हैं, तो 10 साल 20 साल पुरानी भी आवाज हम सुन लेते हैं। ऐसे अगर कोई ध्यान से सुने तो भगवान नरसिंह ने जो प्रहलाद से कहा था वो हम सुन सकते हैं आज भी। भगवान राम ने जो अपने भक्तों से कहा था वो हम सुन सकते हैं आज भी। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन से कहा था वो अपन सुन सकते हैं आज भी। सतगुरु की जो वाणी है कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा प्रकृति में रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। वैज्ञानिक कहते हैं ना, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऐसे सतगुरु की वाणी नष्ट नहीं होती। सतगुरु जो बोलते हैं तो उनका जो बोलना है उसको बकवास न समझो, वो दिव्य है, वो अलौकिक है, वो इस संसार के शब्दों से अलग है। वो शब्द नहीं है, वो निशब्द से आने वाली एक धारा है, वो माया नहीं है, वो माया के परे की चीज है। तो इस प्रकार यह जो श्लोक कह रहा है
कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये जो श्लोक बोल रहा है, ये श्लोक का भावार्थ, गूढ़ार्थ और आध्यात्मिक अर्थ है, बड़ा गहरा है। फिर दोहराना चाहता हूं कि श्वेत अश्व यानी श्वेत घोड़े तुम्हारी शुद्ध इंद्रियों का प्रतीक है। जब सदगुरु के प्रेम में डूबते हो तो सदगुरु के सत्संग के द्वारा, प्रेम के द्वारा, समझाने के द्वारा, सदगुरु के स्पर्श के द्वारा अनेक प्रकार से तुम्हारे अंदर का शुद्धिकरण होता है और तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो निर्मल 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 होती चली जाती है। और उनका सदगुरु का एक एक कृत्य, एक एक वाणी, आपको छूना, आपसे बात करना, आपको समझाना, आपके साथ गीत गाना, आपके साथ मस्त होना, आपको जो है कथा सुनाना, आपको प्रेम देना, आपको निहारना, आपको प्रसाद देना, आपका भोजन करना, आपके वस्त्र स्वीकार करना, आपके साथ उठना बैठना, ये सब आपको परिमार्जित करता है, ये सब आपको शुद्ध करता है, ये सब दिव्य होता है, ये सब अलौकिक होता है, ये पारलौकिक होता है, ये परमार्थ होता है, ये ज्ञान होता है, ये प्रकाश होता है, ये समता होती है, ये स्थित प्रज्ञता की ओर, ये ब्रह्म ज्ञानी बनने की ओर, ब्रह्म वेत्ता होने की ओर, आत्म साक्षात्कार होने की ओर ले जाता है। इसलिए सतगुरु की जो वाणी है, सतगुरु की जो शब्द हैं, वो बहुत बहुत कीमती हैं। इतने कीमती हैं कि सारे ब्रह्मांड का सोना और चांदी, जवाहरात, हीरा, अमूल्य वस्तुएं एक तरफ रख दो और सतगुरु के एक शब्द की भी उससे बराबरी नहीं वो कर सकते हैं। इसलिए यह गीता के जो सूत्र हैं ये बहुत बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। कोई चिंता नहीं यदि विदेशी लोग हमारे देश का धन लूट के ले गए, कोई चिंता नहीं, लेकिन जब तक इस देश की संस्कृति के ये पावन ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, उपनिषद है, भागवत है, पुराण है, वेद हैं, ये सब स्मृतियां हैं, ये सब रहेंगी, तब तक कोई ना कोई ब्रह्मवेत्ता इस खजाने को आपके सामने उद्घाटित करता रहेगा, आपको समझाता रहेगा। और ये तो संसार की माया है, संसार का धन, संसार का जीवन, तो ये तो नश्वर है। ऐसे तो कई बार सृष्टि हो गई, कई बार प्रलय हो गई, ऐसे तो खटमल मच्छर कई बार आ जाते हैं बरसात में और इसके बाद चले जाते हैं, लेकिन एक सीजनल परेशानी पैदा करके निकल जाते हैं। ऐसे ही सृष्टि पैदा होती है, सृष्टि का विस्तार होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, परंतु परमात्मा सदैव जैसा है, जैसा था और वैसा रहेगा। वो परमात्मा आप जैसे प्यारे लोगों के लिए सदगुरु की व्यवस्था करता है। और यह जो श्लोक है वो श्लोक इसी बात को बताता है कि सदगुरु के जो शंख हैं, सदगुरु की जो उद्घोषणा है, सदगुरु का जो वचन है, सदगुरु की जो वाणी है वो दिव्य है। और इस दिव्यता में आप डूब जाएं, इस दिव्यता और भव्यता में आप अपने जीवन को परमात्मा के मार्ग में और अपनी इंद्रियों को श्वेत शुभ्र सतोगुणी निर्मल घोड़ा बनाते हुए, और इस अंतर के जो महाभारत में जहाँ आत्मा का साक्षात्कार करना है, वृत्तियों से लड़कर, वासनाओं से लड़कर, संस्कारों से लड़कर और अंदर की अशांति काँव काँव करते हुए कौरवों से लड़कर और अंदर की जितनी भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों को समाप्त करके हम अपने आत्म स्वरूप में खड़े हों, हम इस महाभारत को जीतें। इसी आशा के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ इस श्लोक का अर्थ पूरा होता है। शिवो